अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही यमी से नूडल्स कटलेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, क्रीमी और चीज़ी होते हैं, लेकिन आउटर लेयर इनकी बहुत ही क्रिस्पी बनती है। बहुत मज़े के ये नूडल्स कटलेट्स होते हैं। तो रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की हमारी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है और इसका वेट तकरीबन 300 ग्राम है। इसे डालेंगे एक मिक्सिंग बाउल में। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स का लिया था, इसे भी मैंने बॉईल कर लिया है। तो इसे भी आलू के साथ ही मिक्सिंग बाउल में शामिल कर देंगे। अब इसमें जाएगी आधा कप मोज़रेला चीज़ और आधा कप इसमें शामिल करेंगे बॉईल किया हुआ चिकन। चिकन को मैंने सिंपली पानी में बॉईल किया है, नमक और मिर्च वगैरह इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। इसके अलावा नूडल्स के साथ जो सीजनिंग या स्पाइस का साशे आता है वो इसमें शामिल कर देंगे। बॉईल करते हुए नूडल्स में ये मैंने शामिल नहीं किया था, नूडल्स को सिंपली प्लेन वाटर में बॉईल किया था। इसके अलावा इसमें जाएगी 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च, 1 खाने का चम्मच नींबू का रस या आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को इस तरह से हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करने के बाद अब इसे हम कटलेट्स तैयार करेंगे। इस तरह से थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे। इसे इस तरह से हाथ से प्रेस करके इसकी बॉल बनाएँगे और फिर इस तरह से इसको कटलेट की शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। कटलेट बनाने के बाद अब इसके ऊपर ड्राई मैदे की कोटिंग करेंगे। सिंपली प्लेन मैदा है, इसमें नमक या मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। और इसकी कोटिंग करने से चीज़ बहुत हद तक कटलेट के अंदर ही सिक्योर हो जाएगी, फ्राई करते हुए बाहर नहीं निकलेगी। तो इस तरह से अच्छे से कोटिंग करेंगे और एक्स्ट्रा मैदे को झाड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे कटलेट्स पर मैदे की अच्छे से कोटिंग कर दी है। अब इसके हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे और यहाँ पर हम कटलेट के लिए लिक्विड कोटिंग तैयार करेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच मैदा लेंगे और इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करके मिक्स करेंगे। तो ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी का हमें मैदे और पानी का मिक्सचर तैयार करना है। इस लिक्विड के साथ-साथ यहाँ पर मैंने 1 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स का लेकर उसे इस तरह से हाथ से बहुत बारीक क्रश कर लिया है। अब कटलेट के ऊपर सबसे पहले लिक्विड मिक्सचर की कोटिंग करेंगे और इसके बाद इसके ऊपर ये क्रश की हुई इंस्टेंट नूडल्स लगाएंगे। इस तरह से अच्छे से नूडल्स को फिक्स करेंगे और जो एक्स्ट्रा नूडल्स होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। तो ये देखें यहाँ पर कटलेट हमारा फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। ऑयल में कटलेट शामिल करेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे और फ्लेम को इसके नीचे मीडियम रखेंगे। तो ये देखें इस तरह से उलट पलट कर दोनों साइडों से इनको फ्राई करेंगे। कटलेट दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई होकर बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही मज़े के कटलेट्स बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।